सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बेटा आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने आपके बच्चे आपके बेटे और बेटियां हैं बेटा, आज जितने लोग परेशान हताश निराश है वो आपका धन्यवाद करते हैं कि बेटा आज जो मेरे जीवन में है बेटा वो कल ना रहे, क्योंकि वो आप पर विश्वास करते हैं और इसीलिए वो विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज हर एक बहनों के जीवन में, हर एक भाई के जीवन में आप उन्हें आशीष और बरकत देंगे। इसीलिए मेरे प्रियो आज हमें डरना नहीं है, आज हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था परमेश्वर पर भरोसा रखो। किस पर? परमेश्वर पर भरोसा रखो। यीशु मसीह ने कहा था, जिस तरीके लूका पुस्तक अध्याय जिस तरीके 12 और वचन नंबर 22 में लिखा है, वहां पर यीशु मसीह ने कहा था, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे क्या खाएंगे, अपने प्राण की चिंता मत करो। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं ना अपने शरीर की चिंता करो कि हम क्या पहनेंगे। यीशु मसीह ने हमें समझाया, लेकिन आज हम इसीलिए भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि आज मेरे जीवन में ये नहीं है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके जीवन को, आपके बच्चों को, आपके घर को और आपके हर एक सदस्यों को, आपके हर एक चीजों में आपकी परमेश्वर ने यदि आपको चुना है, मदद करता है तो पूरा भी करेगा। भरोसा रखिए, आज डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग आज मन से परेशान हैं, बहुत सारी चीजों से, बिजनेस लेकर के, कामों को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के, लेकिन आपको डरना है नहीं। यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है। 23 में लिखा वहाँ यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि भोजन प्राण से और वस्त्र शरीर से बढ़कर है। क्या कहा? क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर के, ये बात याद रखना। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा 24 में लिखा है, चिड़ियों पर, कौवों पर ध्यान दो, उन जानवरों पर ध्यान दो जो न काटते हैं, न बोते हैं, न कुछ करते हैं। ध्यान दो। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं न वो काटते हैं, न बोते, न उनके कोई भंडार नहीं होता है, न उनके पास कोई खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। लेकिन इंसान के पास तो सब कुछ पहले से होता है, कुछ न कुछ तो उसके बाद भंडार होता है, कुछ न कुछ घर में रखा होता है, लेकिन वो काटते भी, बोते भी है इंसान। क्या चिड़िया बोती है? पक्षी बोते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें इतनी जीवन और श्वास देता है, उन्हें खिलाता है, पिलाता है, उन्हें हर एक चीज से, बहुत सारी चीजों को परमेश्वर ने आज हमें दिया है। आज हमें केवल समझने की आवश्यकता है, जब परमेश्वर ने हमें इतना सब कुछ देने के बावजूद भी आज हम परेशान, हताश, निराश हैं। आज जीवन में जो भी कुछ है उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। मत्ती 7 के 7 में यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम क्या मांगते हैं? यीशु मसीह से कहते हैं कि हे पिता, जो मेरे जीवन में कमी है उसे आप पूरा करने वाले हैं, उसे देख रेख करने वाले आप हैं। मेरे जीवन में ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, और जो चीजें हैं पिता परमेश्वर वो सब कुछ आप देने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और आज हम ढूंढते नहीं हैं, बस थोड़ा सा समय मिला उसमें प्रार्थना कर लिए। आज हमें उसके वचन को भी सुनना चाहिए, आज उसके बातों को भी मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, आपको कहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जागते रहो। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जागते रहो, और बहुत सारी बातों को लेकर के यीशु मसीह ने कहा। और परमेश्वर वचन यह भी कहता है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? क्या कोई ऐसा है कि चिंता करने में अपनी ही आयु को, दूसरे की बात नहीं, अपने लिए यदि तुम चिंता करते हो, किसी आपका काम नहीं हुआ है, उसको चिंता लेकर के बहुत ज्यादा परेशान, हताश, निराश हो, तो क्या वो आपकी चिंता करने से हो जाएगा? नहीं होगा। यीशु मसीह ने हमें यही समझाना चाहा कि चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी, एक पल भी, एक सेकंड के लिए वो अपनी आयु बढ़ा सकता है, तो यीशु मसीह कहता है कि ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चिंता करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, परेशानियां होती हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। आज जितने मेरे बहन सुन रहे, जितने मेरे भाई हैं,
क्या आपको चिंता नहीं है? लेकिन क्या आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं? क्या आपके जीवन में काम पूरा नहीं होगा? यदि एक चीज नहीं हुआ, आने वाले समय में 10 चीज आपके सफल होंगे। यदि आज आपका एक काम रुका हुआ है, आने वाले समय में एक भी काम आपका नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि हर एक के जीवन में शैतानी ताकत काम करती है। हर एक बहनों के जीवन में, भाई के जीवन में शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। यदि आप एक काम से टूट जाते हैं, शैतान जान जाता है कि अब इसके पास विश्वास नहीं है, इसीलिए अब इसे परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले ही हार मान लेते हैं। आपको हार नहीं मानना है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है और वो आपको बचाने वाला परमेश्वर है। वो आपके घरों में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको हर तरीके से आपको बढ़ाएगा, आपको चलाएगा। इसीलिए यदि तुम सब में से छोटा काम भी नहीं जानते कर सकते, परमेश्वर ने क्या कहा? इसीलिए यदि तुम सब में से सबसे छोटा काम नहीं कर सकते तो अपनी बातों को लेके क्यों चिंता करते हो? अपनी बातों को लेकर के क्यों चिंता करते हो? जब इतना छोटा सा हम काम नहीं कर सकते हैं, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यदि तुम परमेश्वर के वचनों के द्वारा यदि चलते हो, इस तरीके सुलेमान ने उसके जीवन में, परमेश्वर ने कहा जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में, राजा सुलेमान के जीवन में उसको ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर किया, उसे बहुत शक्तिशाली बनाया, उसे पावरफुल किया, वैसे आज आपको परमेश्वर हर तरीके से आपको पावरफुल करेगा। किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में आपके अपने बच्चों को लेकर के टेंशन में हैं, चिंता में हैं, डिप्रेशन में, परेशानियां में हैं, बहुत सारी चिंताओं में आप हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आज मेरे जीवन में क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ, जो परमेश्वर ने आपको कार्य दिया, उस कार्य को आप अच्छे मन से, अच्छे विचारों के द्वारा आप करें, ताकि आपको परमेश्वर बढ़ाए, आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के वो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमें किसी बात को लेकर के डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद ने हमें चुना है, खुदावंद ने हमें आशीष दी है, परमेश्वर ने हमें बरकत दिया है, तो आज हम किस बात से डरते हैं, किस बात से भयभीत होते हैं? इसीलिए हमें किस पर भरोसा रखना चाहिए? परमेश्वर पर। वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख और अच्छा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं, और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं कि कोई यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया, परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने, तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज हर प्रकार की समस्याएं हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज वो डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है। आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली समस्या के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली समस्या के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में हैं, जो देशों में हैं, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदा
खुदा उन्हें छू। आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, छू आज इसके बच्चे को छो पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छू, इसके घर को छू, इसके जीवन को छू, इसके बीमारियों को छू, इसके तकलीफों को छू, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है। इसके शरीर में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए, अपने बीमारियों जगह पर हाथ रखिए, जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से निकल। मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ, जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखे यीशु मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घरों से निकालिए यीशु मसीह के नाम से और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बंधन आपके घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें आपके घरों में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं। उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय मैं देख रहा हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंदी हुई यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम। शैतान, ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि निकल यीशु मसीह के नाम से। वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो यीशु मसीह के नाम से, आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है, और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूं। तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास क्यों आएगा? वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो। किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ का बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने बनाया है और उसी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकालिए अपने शरीर से उन सारी समस्याओं को निकालिए। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जो लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से चल, निकल यीशु मसीह के नाम से।
निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए। कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से। आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, आपको घबराना नहीं है। आज आपके हर एक काम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा। आपके वीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी, आपकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फायर यीशु मसीह के नाम से आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, आपके जीवन से हर प्रकार की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आप अपने घरों को देखिए, साफ करिए, क्योंकि आपके जहां रहते हैं उस स्थान में परमेश्वर का वास होता है। पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र नहीं हैं। इसीलिए उन चीजों को सभी को आपको भगाना होगा। जो मर चुके हैं उनकी भी तस्वीरें आपके घर में लगी हुई है, उसको भी भगाना होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जीवित है वो मेरी बेटी और बेटियां हैं। मरने के बाद मैं आपका इंसाफ करूंगा, तब आपको मैं ठहराऊंगा तुम पवित्र हो या गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आपके घर में आशीष आएंगी जब उन चीजों को भगाएंगे। आपके घर में बरकत आएगी जब उस चीज को निकालेंगे। आपके जो हाथों में बंधा हुआ, आपके गले में बंधा हुआ यीशु मसीह के नाम से, उसको निकाल करके फेंकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन को इन बातों को आज दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी, बरकत दी, आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया की मदद करना चाहते हैं। मदद यही है आपकी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बताइए, प्रार्थना करें और समय दें, क्योंकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं भेज सकता हूँ। जो भी जिसके पास है वो भेज सकता है, अन्यथा आपको चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत देगा। लेकिन हाँ, एक बात कहूँगा, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, विनती करना है, आज्ञा देना है। आपको डेली प्रार्थना करना है, सुबह शाम करना है। आपको इसमें नहीं अपना समय मतलब बर्बाद करना है, इसमें आपको उबना नहीं है। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को 24 घंटे में यदि 15-15 मिनट का समय देते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।